Hello, dear students. Welcome to Erudite School of Learning, and this is your lecture number 21 in the series of Basic Mathematics. And today we are starting with a fresh new arithmetic operation and the last in the list, division. Okay? So आज से हम division सीखेंगे, ठीक है? With very basic. सबसे पहले हम डिवीज़न का मतलब जानते हैं। डिवीज़न मतलब होता क्या है बच्चों? डिवीज़न को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बंटवारा। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है ना, बंटवारा करना है ना, बंटवारा। सो एक फॉर्मल से डेफिनेशन हम सीखते हैं डिवीज़न की क्या होती है। ठीक है, सो डिवीज़न मीन्स टू सेपरेट समथिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स। क्या बोला इसने? टू सेपरेट, अलग अलग करना। या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें आपके क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं नॉर्मली? एक तो शेयर, किसी के साथ कुछ भी शेयर करना या चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर देना, ठीक है, एक दूसरे से जुदा अलग कर देना। या फिर थर्ड थिंग क्या होती है? डिवाइड कर देना, है ना, डिवाइड कर देना, शेयर कर देना, सेपरेट कर देना। इस तरह की लैंग्वेज जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ हो, आप समझ जाइए आपको क्या करना है? डिवाइड करना है इन नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, सो टू सेपरेट समथिंग, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, लोगों को भी डिवाइड करते हैं, आप इस टीम में, आप इस टीम में, राइट। या फिर सपोज़ आपको एप्पल्स डिवाइड करनी है कि 2 एप्पल, अगर टोटल 4 एप्पल्स है और 4 फ्रेंड्स में बांटनी है, ठीक है, आपको कोई कुछ टॉयज़ या किसी भी तरह की चीज़ें आपको डिवाइड करनी हो, समथिंग, ज़मीन डिवाइड करनी हो, 2 जनों में प्रॉपर्टी डिवाइड करनी हो, ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में, पार्ट्स कितने भी हो सकते हैं, एक के 3 पार्ट भी कर सकते हो, एक के 4 पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप कितने लोगों में या कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी डिवीज़न की फॉर्मल डेफिनेशन। डिवीज़न मतलब बंटवारा करना एक तरह से, है ना, लोगों में चीज़ों को बांट देना या शेयर करना सभी के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आज लंच में कुकीज़ लाए, ठीक है, तो कुकीज़ आपके पास 4 हैं और आपको 4 फ्रेंड में बांटनी है। ठीक है, तो सबको कितनी कितनी मिलेगी? एक एक। वो भी हम सीखेंगे कि मैथमेटिकली पेपर पे हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो डिवीजन साइन रिप्रेजेंटेड बाय विद दिस साइन, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। ये साइन जहाँ भी दिखे आप समझ जाइए हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, आपने बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में इस तरह का डिवाइड आपने देखा था बच्चों। जैसे मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन होता है, आपने डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी देखा था। तो एक तरह से हम रिपीटेडली हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका मतलब होता है बार बार उसमें से वो नंबर माइनस कर रहे हैं जब तक ज़ीरो ना आ जाए। और जितने स्टेप में ज़ीरो आता था हम वो स्टेप काउंट करके आंसर लिखते थे। ठीक है, ये सेकंड क्लास में हम कर चुके हैं। तो बेसिकली हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने बचपन में अगर इसी क्वेश्चन की बात करें एग्जाम्पल की, तो इस तरह से देखा है कि 8 डिवाइडेड, फिर डिवीजन का साइन बाय 2। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पे डैश फिल इन द ब्लैंक्स होता था। तो आप क्या करते थे? डिवाइड के राइट साइड जो नंबर है उसकी टेबल बोलते थे कितनी बार? जब तक लेफ्ट वाला नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो 2 की टेबल हम बोलते थे कि कितनी टाइम्स में 8 आता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आया। तो 2 4 जा 8 होता है, इसलिए हम 4 आंसर में लिख देते थे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन आज हम शुरू से पूरा बेसिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स, है ना, कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हम नॉर्मली डिवीजन में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी वो टर्म्स, एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहली टर्म है यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइडेंड। ठीक है, डिविडेंड इसको बोलते हैं। नाउ dividend also you can call it. Okay, there are two accents, basically British and American, Australian accent also, so they have their own pronunciations. So basically हमें ये जानना है डिविडेंड किसको कहते हैं। बच्चों, जो नंबर अंदर होता है, हम डिवाइड के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ये वाला। ठीक है, इस रूम के अंदर हम ले लेते हैं, ये हमारा ऑपरेशन रूम है। जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है हॉस्पिटल्स में, वैसे ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। इसके अंदर हम लेंगे जिसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है, तो 8 को अंदर ले लिया। तो जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। ठीक है, डिविडेंड या डिवाइडेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया?
8 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड। जिसको डिवाइड करना है वो क्या हुआ, डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइज़र, क्या बोलेंगे इसको, बाहर वाले को डिवाइज़र, अंदर वाले को डिविडेंड। तो ये दोनों आसपास वाले डी से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। क्वोशंट और रिमाइंडर अब हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने छोटी क्लास में देखा था, सेकंड क्लास में, कि जब भी ऐसे रो फॉर्मेशन होता था डिवाइड का, तो हम क्या करते थे, डिवाइड के राइट साइड वाला जो नंबर होता था उसकी टेबल बोलते थे जब तक लेफ्ट वाला नंबर ना आ जाए। तो 2 की टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8, तो हमने 4 यहाँ लिख दिया कि भाई 8 को, या फिर इसकी अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम बनानी हो तो कैसे बनेगी, आपके पास 8 मैंगोज हैं और आपको कितने जनों में डिवाइड करना है, 2 जनों में। डिवाइड किसको करना है, इसको, मैंगो को, कितने जनों में, 2 जनों में। तो आप कैसे निकाल सकते हो, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हर एक को कितना मिलेगा, 4, एक को 4 और दूसरे को भी 4, तो टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बड़ी क्लासों में भी आती हैं। सो ये आपका प्रोसीजर समझने का रहता है। जब भी आपको शेयर करना हो, डिवाइड करना हो, सेपरेट करना हो, 8 मैंगोज थे, अलग अलग लोगों में सब अलग अलग कर दिए, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, 4 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए। सो इसी फॉर्मेशन को हम अब कॉलम फॉर्मेट में समझेंगे, ठीक है, और कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। प्रोसीजर वही रहेगा, टेबल हम डिवाइज़र की ही बोलते हैं, जितने लोगों में डिवाइड करना है उसको डिवाइज़र बोलते हैं, उसको बाहर लेते हैं, और जिसको डिवाइड करना है उसको कहाँ लेते हैं, इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ठीक है। नाउ प्रोसीजर वही रहेगा, हमें टेबल किसकी बोलनी होती है, जो बाहर होता है, ठीक है। बाहर कौन है अभी, 2, तो डिवाइज़र की ही टेबल बोली जाती है जब तक डिविडेंड उसकी टेबल में ना आ जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर वो इसकी टेबल में आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है टेबल में वो हम लिख लेते हैं। ये 2 की टेबल है आपकी, ठीक है, आप सभी को आनी चाहिए। स्टार्टिंग में हम ये टेबल लिखेंगे, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी डिवीजन नहीं आता है, ताकि वो लोग प्रोसीजर को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो कुल मिला के हमको 2 की टेबल बोलनी है जब तक 8 नहीं आ जाता, ठीक है। तो हमें पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 या 2 4 जा 8। 8 नहीं आता अगर टेबल में तो 8 से जस्ट पहले वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है, उससे बड़ा नहीं लिखना, उससे जस्ट छोटा लिखना। लेकिन 8 आता है तो अभी हमने लिख दिया 2 4 जा 8 होता है, तो इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ठीक है। ध्यान से समझना, 2 4 जा 8 होता है, इसलिए सबसे पहले हमें 4 यहाँ लिखना है, 2 4 जा 8, और 8 कहाँ लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है वो यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, प्लस, इसमें क्या करेंगे हम, माइनस, ठीक है। और हमें पता है अगर सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो तो क्या आता है, 0। तो बेसिकली ये आपका डिवीजन का प्रोसीजर रहता है। आपको देखना होता है ये वाला नंबर जो है या तो इसकी टेबल में आए, जो कि आ रहा है इस केस में, अगर नहीं आ रहा है तो इससे जस्ट पहले, अगर बाई चांस 8 नहीं आता, 6 के बाद डायरेक्ट 2 4 जा 10 होता तो हम 6 लिखते, 10 नहीं लिखते। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होना चाहिए नीचे वाला नंबर, या फिर इसके जस्ट छोटा, ठीक है, अगर ये नंबर नहीं आता है टेबल में तब, ठीक है। नाउ तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। तो बेसिकली उससे पहले हम ये टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिविडेंड किसको बोला था हमने, जो अंदर वाला होता है। डिवाइज़र किसको बोला, जो बाहर वाला होता है। क्वोशंट किसको बोलते हैं, जो ये ऊपर आंसर हमारा आता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशंट, ठीक है। और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, जो यहाँ नीचे बचता है। अभी इस केस में तो कुछ भी नहीं बचा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0। तो आपको पूरा क्वेश्चन में, अभी हमारे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, सो आपको क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं इनिशियली तो आपको पूरा स्पेलिंग लिखनी है, क्वोशंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 4, और रिमाइंडर कितना आया 0 इस केस में, ठीक है। आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है क्वोशंट की, ठीक है, और लर्न भी करनी है अच्छे से, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आया 0, तो क्वोशंट 4, रिमाइंडर 0, डिविडेंड 8 था और डिवाइज़र 2 था, ठीक है। ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइज़र किसको बोलते हैं, क्वोशंट किसको बोलते हैं, और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हमको किसको डिवाइड करना है, 9 को, किससे, 2 से। तो टेबल किसकी बोलेंगे, बाहर वाले की। डिविडेंड कौन है यहाँ पे, 9, डिवाइज़र कौन है, 2, ठीक है। क्या सिखाया मैंने आपको,
हमको 2 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक या तो ये वाला नंबर आ जाए। अगर ये इसकी टेबल में नहीं आता है तो इससे जस्ट छोटा वाला हमको लेना है, ठीक है। तो सपोज हम टेबल बोलते हैं 2 की, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी 9 नहीं आया है, 2 5 जा 10, लेकिन 10 तो 9 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा तो हमें भूल के भी नहीं लेना है, क्योंकि 10 को हम माइनस कैसे करेंगे 9 में से, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर 9 इसकी टेबल में नहीं आता है तो 9 से जस्ट पहले वाला जो नंबर इसकी टेबल में आएगा, ठीक है, मतलब 9 से जो बड़ा था उसको ना लेके उसके जस्ट पहला वाला नंबर हम लेंगे। मतलब कौन सा वाला नंबर लेंगे? 2 4 जा 8, ठीक है। 6 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा, ठीक है। 9 अगर इसकी टेबल में नहीं आ रहा है तो उससे जस्ट छोटा नंबर जो इसकी टेबल में आएगा, ठीक है, उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पे भी 2 4 जा 8 लिखा था, ऐसे ही 2 4 जा 8, ठीक है। और क्या करेंगे हम? माइनस, ठीक है। और हमने माइनस में सीख रखा है 9 में से 8 माइनस करना है, मतलब नीचे वाले के बाद से काउंटिंग बोलनी है, काउंटिंग कहाँ तक बोलनी है? ऊपर वाले तक। तो 8 के बाद से काउंटिंग बोलनी है 9 तक, तो 9 तक काउंटिंग बोलनी है 8 के बाद से। तो 8 के बाद क्या आता है? 9। तो पहली लाइन में आ गया, मतलब कितनी लाइन्स में टोटल? 1 लाइन। तो आंसर हमारा क्या होगा? सॉरी, रिमाइंडर कितना होगा हमारा? 1। सो बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी होती है। आप अभी इनिशियली एक काम, जब भी जिनको डिवीजन बिल्कुल भी नहीं आता है, वो ये जो डिवाइज़र होता है उसकी टेबल लिख लीजिए साइड में, है ना, वर्किंग कॉलम बना के इस तरह से टेबल लिख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि मेरी टेबल में 9 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इससे 9 से बड़ा तो मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं माइनस कैसे? 9 से जस्ट छोटा जो इसकी टेबल में आएगा, ठीक है। अगर 8 नहीं आके 7 आता तो 7 लेते, 6 नहीं लेते, ठीक है। तो जस्ट छोटा नंबर जो भी आएगा 9 से वो हम लेंगे, ठीक है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? आपको स्पेलिंग पूरी लिखनी है बच्चों, 4। मैं पूरी स्पेलिंग लिखूँगा तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रोसेस रहती है आपका डिवीजन सॉल्व करने की, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमारा डिविडेंड कौन है? 13। डिवाइज़र कौन है? 2 ही है। तो अगेन हमें 2 की टेबल बोलनी है। बच्चों इसमें जब भी 2 डिजिट नंबर अंदर आता है तो हम पहले क्या देखते हैं? ये वाला नंबर अगर 2 इसके बराबर या इसके बड़ा है तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इससे छोटा है तो हम नेक्स्ट वाला नंबर पूरा ले लेते हैं। समझ में आया? मतलब अगर यहाँ 2 होता तो पहले हम 2 1 जा 2 करते, वो भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में सीखेंगे। पर अब मैं पहले ये पहला वाला डिजिट चेक करना है कि ये इसके बराबर या बड़ा तो नहीं है। छोटा है तो अपन पूरा 13 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे पहली स्टेप जो है वो क्या होती है? 2 0 जा 0 पहले हम लिखते हैं और फिर 13 लिखते हैं, लेकिन इनिशियली हम ये स्किप कर देते हैं क्योंकि ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है पहले वाले का, ठीक है। जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हमको ये समझना है अगर ये वाला नंबर जो है 1 वाला इससे छोटा है तो हम इन दोनों को ले सकते हैं। इक्वल होता है, अगर यहाँ 2 होता या 2 से बड़ा होता तो पहले इसको करते सॉल्व, फिर इसको करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें 13 टेबल बोलनी है 2 की जब तक 13 या 13 से छोटा नहीं आ जाता, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 14 तो 13 से बड़ा हो गया, ठीक है, और 13 तो टेबल में आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? जस्ट 13 से छोटा वाला जो होगा इस टेबल में, 13 से जस्ट सबसे पास में जो नंबर होगा, 13 के सबसे पास कौन है? 12 इस टेबल में। तो 12 को हम लेंगे, ठीक है, छोटा हो और सबसे पास में हो, ठीक है। तो 12 छोटा है तो 12 को हम लेंगे। मतलब 12 कितनी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे? 2 6 जा 12, तो हम कितना लेंगे? 2 6 जा 12, ठीक है बच्चों। 10 नहीं लेना है क्योंकि अभी 10 से भी बड़ा ऐसा नंबर है जो 13 से छोटा है, ठीक है। तो छोटे में सबसे बड़ा जो आएगा वो हमको लेना है। अगर ये नंबर टेबल में नहीं आता है तो 13 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता, ऑड नंबर है, बड़े बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो 2 6 जा 12 हम लेंगे, ठीक है। 14 तो 13 से बड़ा हो जाता, इसलिए जस्ट हमने पहले वाला नंबर ले लिया। या तो इक्वल होना चाहिए या इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, दो कंडीशन है डिवीजन में, ठीक है। सो 2 6 जा 12। अब हमको क्या करना है? माइनस, ठीक है। अब हमारा माइनस वाला एप्लीकेशन भी आ गया।
माइनस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से, ठीक है बच्चों। डिवीजन ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। तो बेसिकली 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना आया 1, और 1 में से 1 गया तो 0। तो पहले कितने भी 0 हो कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया इसमें 6, और रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है बच्चों। जिनको बिल्कुल डिवीजन नहीं आता उनको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है, जब तक समझ नहीं आता। नेक्स्ट, इस बार हमारा डिविडेंड कौन है 42, टेबल किसकी बोलनी है 3 की, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ हमारे साथ क्या होता, पहला डिजिट छोटा था 2 से, तो हमने पूरा 13 काउंट किया था, लेकिन इस बार जो पहला डिजिट है वो 3 से बड़ा है। अगर यहाँ पे 3 भी होता तो भी पहले 3 1 जा 3 करते, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ा है वैसे भी, तो वैसे भी हम पहले कौन सा डिजिट सोल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है। डिवीजन में क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा डिजिट सोल्व करेंगे 4 वाला, तो या तो 4 इसकी टेबल में आए या तो 4 से जस्ट छोटा वाला हमें लेना है, ठीक है। तो टेबल किसकी बोलनी है हमको 3 की। सो लेट्स काउंट टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन ये क्या 6 तो 4 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हमें 6 से जस्ट पहले वाला नंबर लेना है। 6 से जस्ट पहले कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 3 1 जा 3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई नंबर इनकी टेबल में, डिवाइज़र की टेबल में नहीं आता है, तो आपको उससे जस्ट जो सबसे बड़ा, जो सब आपको पहला बड़ा नंबर मिलेगा उससे जस्ट छोटा वाला नंबर आपको लेना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हमने लिया। अब 4 में से हमें 3 माइनस करना है, तो 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला नंबर नीचे उतारना है। ये नई स्टेप हमने सीखी है। क्या सीखी है, पहले तो ये पहला डिजिट देखो, अगर ये इसके बराबर है या बड़ा है तो फिर पहले इसको सोल्व करो, छोटा है तो ऐसे डायरेक्टली 2 डिजिट आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहले इसको सोल्व करो और फिर एक एक करके पहले नेक्स्ट डिजिट जो है उसको नीचे उतारो। जब ये माइनस हो जाए उसके बाद हमें इसको नीचे उतारना है, ठीक है, इसका नंबर लेना है। लेकिन अब ये 2 नहीं रहा, ये कितना बन गया 12, क्योंकि 1 और 2 मिलके कितना होता है 12। इसका मतलब हमें टेबल किसकी बोलनी है 3 की, जब तक 12 या नहीं आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं 12 3 की टेबल में आता है या नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों, आ गया 12। तो हम कितने टाइम्स में आया 3 4 जा। लेकिन बाई चांस अगर 3 के टेबल में 12 नहीं आता और सपोज़ यहाँ पे 11 होता और यहाँ पे 15 होता, तो हम क्या लेते, 15 तो 12 से बड़ा हो जाता, तो हम 11 लेते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर कोई नंबर डिवाइज़र की टेबल में नहीं आता है तो उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा, जो बड़ा नंबर आएगा उसके जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो हम लेंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, इस बार हमारा 12 टेबल में आ रहा है। 3 4 जा 12, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो इस बार हमारा आंसर कितना आया, आंसर मतलब क्वोशंट 14, और रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल लिया जब टेबल में आता था, फिर एक एग्जाम्पल हमने देखा जब टेबल में नहीं आता था। तो जो नहीं आता था उसे जस्ट पहले वाला जो नंबर टेबल में आता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 2 डिजिट में पहले हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर ये इससे छोटा है तो ही हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं। अगर ये छोटा नहीं है, इक्वल है या बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाला डिजिट सॉल्व करते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है उसके बाद दूसरे वाले को हम नीचे उतारते हैं, एक एक करके नंबर लेते हैं, ठीक है। सो जिनको डिवीजन बिल्कुल भी नहीं आता है उनको बार बार ये वीडियो देखना है अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, एक बार खुद के हाथों से समझना है, ठीक है। टेबल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है, 2 3 4 5 की टेबल्स हैं एंड वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए उसी तरह के हैं। सो दैट यू हैव टू, और इनिशियली जिनको डिवीजन नहीं आता है वो जैसे 2 की टेबल है तो साइड में 2 की टेबल लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कहाँ तक आपको काउंट करना है, ठीक है। और जैसे ही आपके सारे 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपको रात को 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे
उसका स्नैप, उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट क्लास विल टेक सम मोर two-digit division. Till then, goodbye all of you, and please solve all these questions carefully.